आइए बच्चों, सेमेस्टर 6 का रिजल्ट निकल गया है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो बच्चे सेमेस्टर 5 में सप्ली खाए हैं और रिव्यू डाले हैं उन लोगों का रिजल्ट कब निकलेगा, उसके बाद कल से क्या करें, मतलब सेमेस्टर 6 का रिजल्ट निकल गया है तो अब क्या करें सर, कौन सा कोर्स में एडमिशन कराएं, पढ़े कि नहीं पढ़े, किस लाइन में जाए, ये भी बताना है। साथ ही साथ एमकॉम का एडमिशन कब से होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी कब से करेगी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का डेट क्या है, बाकी डिस्टेंस ओपन यूनिवर्सिटी विद्यासागर रेगुलर कब से होगा, क्या इग्नू से कर ले, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को अच्छा से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहला बात कि ये बताना कि सर सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट निकला है बीकॉम वालों का 85% टू 90% स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं और अच्छा मार्क्स आया है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे पास ऑनलाइन पेड क्लास नहीं भी करते थे उनको छोड़ के जो पेड क्लास करते हैं उन तो तारीफ के बोले थैंक यू बहुत किए, उनका छोड़िए। लेकिन जो बच्चे नहीं पेड करते थे और सिर्फ सजेशन फॉलो किए हैं वो भी बोल रहे हैं सर धन्यवाद, आपके बदौलत इतना परसेंटेज आया है। मैंने बहुतों का सजेशन देखा पर आपका सजेशन जितना किसी से नहीं फंसता था। मैंने 5th में देखा, 6 में देखा, जो सिर्फ 6 को फॉलो किए बोले काश आप 5th में भी मिल जाते, सप्ली नहीं होता। तो बहुत सारी बातें हुई, लास्ट में इमोशनल जब समझ सब हो खत्म हो गया बाबू, अब क्या सोच के फायदा, कोई बात नहीं। तो बात यह है कि सर रिजल्ट जब अच्छा हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि ग्रेजुएट होके खुश हो गए कि हो गया, आई एम ग्रेजुएट। बहुत बड़ा खुशी का बात है बाबू, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से सही समय पे पास हो जाना, ग्रेजुएट हो जाना बहुत अच्छा बात है, ठीक है। उससे भी बड़ा बात है कि 10% 15% स्टूडेंट जो सप्ली खाए हैं उनके लिए मुझे बुरा लगा कि 1 साल उनका वेस्ट होने को चल रहा है। पर डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो, आपको हारना नहीं है। सोचिए जो 5th सेमेस्टर में सप्ली खाए हुए हैं यदि रिव्यू में पास नहीं होंगे तो उनका भी हालत वही है जो आपका है। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान रखिए। इस पीरियड को 1 साल को आप सिर्फ बीकॉम पे ध्यान मत दीजिए, आप एक्स्ट्रा कंप्यूटर का कोर्सेस करना करिए। बीकॉम के बाद आप लोग कॉम्पिटिटिव लाइन में यदि जाना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव लाइन में पढ़ना शुरू कर दो अच्छे तरीके से। यदि आप MBA लाइन में जाना चाहते हो तो मैट का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी से उसको तैयार कर लीजिए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो जाए। और यदि प्रोफेशनल कोर्सेज में भी यदि जाना चाहते हो तो आप अभी से उसको पढ़ लीजिए। जहाँ पे भी यदि CMA में जाना है तो CMA में, CA में जाना है तो CA में, CS में जाना है तो CS में, जो भी है आप इंटर का तैयारी अभी से कर दीजिए। क्योंकि देखो बाबू, अभी जो ग्रेजुएट पास कर गया बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, या तो कहीं पे जाएंगे तो प्रोफेशनल कोर्स ही ज्वाइन करने वाले, या फिर एमकॉम ही करेंगे, या फिर MBA करेंगे, या फिर बैठ जाएंगे कॉम्पिटिटिव करेंगे, या फिर बिजनेस लाइन में ढूंढेंगे, यही सब ना करेंगे, और तो कुछ है नहीं। तो यदि मैं प्रोफेशनल पकड़ूं, MBA पकड़ूं, कॉम्पिटिटिव पकड़ूं, एमकॉम को छोड़ के, क्योंकि ये तो फिक्स पीरियड है, 2 साल में चलो हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं ये सब पकड़ूं तो 1 साल आप सप्ली खा भी गए हो तो वो जो बच्चा आज पास कर गया है क्या हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिव वो 2 साल में निकाल देगा, 1 साल में निकाल देगा। हो सकता है उसको 2 साल लग जाए, आपको 1 साल में हो जाए, मैच हो गया। MBA में उसका कंप्लीट हो जाएगा, पर क्या पता ज्वाइनिंग, क्या पता जॉब कब उसको बेटरमेंट मिले, पहला वाला में मिलेगा कि नहीं, सेकेंड वाला में मिलेगा अच्छा, थर्ड वाला में अच्छा मिलेगा, कब मिलेगा। और प्रोफेशनल कोर्स में तो क्या पता पहला अटेम्प्ट में पास होगा कि नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट में होगा। तो हिम्मत नहीं हारना है। जो स्टूडेंट 5th में सप्ली खाए हुए हैं या फिर 6th में सप्ली खाए हुए हैं उनको हिम्मत नहीं हारना है। ये नहीं सोचना कि मेरा 1 साल बर्बाद हुआ, एडवांटेज उठाइए उसका। कैसे एडवांटेज उठाइएगा, आपको जो करना है उसको आप अभी से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। डायरेक्ट ये सोचिएगा कि मेरे पास फेल होने का जगह नहीं है, फेल होने का कोई जगह नहीं है, याद रखिएगा। इस तरह से प्रैक्टिस करिए, इस तरह से पढ़ाई करिए कि बस यदि मान लीजिए प्रोफेशनल कोर्स है, बस
मैं जून में दे रहा हूँ, जून 2025 में 24 में मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसे करके पढ़ाई करिए कि एकदम मेरा यदि प्रोफेशनल करें तो जून 2024 में हम कंप्लीट करें और बोथ ग्रुप को कंप्लीट करिए। अब भी से हिला दीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कछुआ आगे जाता है, आपको पता ही है ना, जीत में रेस में कछुआ जीत जाता है, तो टेंशन नहीं करना है और हिम्मत भी नहीं आना है, ठीक है बाबू। उसके बाद अब आते हैं ये तो सप्ली जो बच्चे हैं उनका, सर रिव्यू का रिजल्ट कब निकलेगा? सेमेस्टर 6 का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, हम पास हो गए सर, बट मेरा 5th सेमेस्टर में एक में सप्ली था, अब क्या करें? तो बाबू सप्ली है तो उसका रिव्यू का रिजल्ट लगभग अक्टूबर या फिर नवंबर में ही निकलने वाला है। उससे पहले चांसेस बहुत कम है कि रिव्यू का 5th सेमेस्टर का रिजल्ट निकले, तो अक्टूबर एंड और नवंबर में ही चांसेस है, और मान के चलिए कि नवंबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो यही एक पीरियड रहेगा जब आपका रिव्यू का रिजल्ट निकलने का चांसेस है। अक्टूबर में चांसेस बहुत कम है, नवंबर का एंड की तरफ में ही आप लोगों का रिजल्ट निकलने का, रिव्यू का रिजल्ट निकलने का चांसेस है, ठीक है बाबू। तो बाबू आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करके कोई फायदा नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट में सप्ली खाए हो, यदि आप 1 नंबर से ज़्यादा मार्क्स के लिए सप्ली खाए हो तो प्लीज़ उस सब्जेक्ट का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सीयू है, जरूरी नहीं है कि मार्क्स बढ़ेगा ही। और जो बच्चे 1 मार्क्स के लिए भी खाए हैं वो भी थोड़ा सा एक बार देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नहीं भी मार्क्स बढ़ सकता है, एज इट इज भी रह सकता है, 22 का 22 ही रह सकता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको तैयारी करना है। ये मत सोचिए कि लास्ट का 1 मंथ में पढ़ के हम पास कर जाएंगे, ऑलरेडी 5th में आप उसका गलती कर चुके हो एक बार, दोबारा गलती करने का कोशिश ना करें, ठीक है। अब आते हैं 5th सेमेस्टर का काम खत्म सर, अब क्या होगा? जो बीकॉम स्टूडेंट पास हुए, सर इतना देर तक आप तो सिर्फ फेल के बारे में बताएं। बाबू पहले खुशखबरी से पहले मेरा आदत है कि पहले नेगेटिविटी जो भी है उसको पहले खत्म किया जाए, उसको प्रोत्साहन किया जाए और वो पहले आगे मोटिवेट हो, ठीक है। अब आते हैं जो पास हो गए, जिनका कहीं पे सप्ली नहीं था, ना 5th में ना 6th में ना कहीं पे, अब उनका फैक्टर होता है सर क्या करें। तो देखिए मैं सबसे पहले प्रोफेशनल को पकड़ता हूं। यदि मान लीजिए आप सेमेस्टर 6 पास कर लिए हो, अब आपका टारगेट है CA CS CA में कहीं जाने का, तो आपका बस मर्जी है, आप स्टार्ट कर दीजिए। याद रखिएगा CA का लास्ट डेट 1 सितंबर को ही है, तो प्लीज़ यदि आप CA इंटर में ज्वाइन करना चाहते हो तो कल मतलब 1 सितंबर को ही रजिस्ट्रेशन कर डालिए, ठीक है बाबू। CMA में CS में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, समय मत लीजिए, 1-2 दिन के अंदर में कर लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है बाबू। ये हुआ दूसरी बात। पहली बात, अब आपको मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है कि आपको प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस स्टूडेंट को प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने बताया भी है, कंपैरिजन करके बताया है कि प्रोफेशनल कोर्स अच्छा है कि MCOM कॉम्पिटिटिव अच्छा है या फिर MBA अच्छा है, मैंने वो भी बताया, आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। यदि आप नए स्टूडेंट हो तो उम्मीद करते हैं नए नहीं होंगे, सभी देखे होंगे, और यदि नहीं देखे हो या फिर भूल गए हो कि क्या बोले थे सर, तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अब आता है बात बाबू MCOM, क्योंकि वहां पे तो 60% का ऊपर CA में तो सभी का हो जाएगा, सबका पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बाबू MCOM में देखिए सबसे पहले बात है कि सर स्टूडेंट लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाएं या फिर अलग ओपन यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर विद्यासागर, बहुत सारा वर्धमान, ये वो कल्याणी, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, क्या वहाँ पे जाएं? बाबू आप लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में 3 साल रहे हो और 3 साल में आप लोगों ने 1st, 2nd, 3rd ऑनलाइन में एग्जाम दिया था, इसलिए आप लोगों का ओवरऑल परसेंटेज 7, 6+, 7+, 8+ हुआ है। सोचिए एक बार, यदि ऑनलाइन नहीं रहता तो जो बच्चे 4th, 5th, 6th देने में ही इतना बार सप्ली खाए हैं
और मार्क्स लाने में इतना, जब कहाँ 90% था थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट के बाद आपका देखिएगा कि तीनों का यदि एवरेज करते फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 90% 85% था, और वो रिजल्ट 6 सेमेस्टर आते आते आपका 65, 70 और 62% हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरह से मार्क्स कम मिलता है। तो आप लोगों के पास क्या हुआ, एक एडवांटेज मिला है कि परसेंटेज बढ़ा, ठीक है। बट इसी का एडवांटेज अब यदि एमकॉम में जान रहे हैं तो एमकॉम में याद रखिएगा इस बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पिछला बार जैसे था उसी तरह से इस बार भी रहेगा, थोड़ा सा 2-4% कम रहेगा, लेकिन इस बार भी उसी तरह से कट ऑफ रहेगा। पिछला साल कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कॉलेजेस थी उसका 75% से 80% तक कट ऑफ था। इस साल भी आप लोग उसे ही मान के चलिए 70% to 75%, मीन्स 7 और 7.5 CGPA, इस हिसाब से आप लोगों का कट ऑफ रह सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई 60% 65% ला के कुछ ज़्यादा ना हो जाए कि हम तो बहुत नंबर ले आए हैं, ठीक है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का परसेंटेज आप लोगों को फ्यूचर में यदि मान लीजिए आप लोग कॉम्पिटिटिव कोर्स कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोर्स में बहुत सारा बैंकिंग का कोर्स और बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का हाई पोस्ट जो रहता है वहाँ पे ग्रेजुएट में 60% या फिर 55% मांगता है, और वो आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे आप लोगों को आपका परसेंटेज हेल्प कहाँ कहाँ करेगा वो भी बता दिए, और यदि आपका परसेंटेज आया अच्छा तो आप ज़्यादा खुश ना हो। यदि आप एमकॉम में एडमिशन कराना चाहते हो तो वो मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के में अंदर में बोला था, आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो प्लीज़ 4-5 जगह फॉर्म भर के रखिएगा। अपना परसेंटेज को ज़्यादा मत समझिएगा कि CU के अंदर में 70% लाना तो बहुत बड़ा बात था, बहुत तीर मारने वाला बात था, और मेरा आ गया मतलब हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पे एडमिशन होगा, ऐसा मत सोचिएगा। याद रखिएगा आप जैसे तीर मारे हो वैसे बाकी लोग भी तीर मारे थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में, तो आप में और उनमें फ़र्क नहीं है। आप भी जैसे एग्ज़ाम दिए हो वो भी उसी तरह से एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद 4th 5th 6th में किसका कैपेबिलिटी कितना था उसने अपना दिखाया और अपना रिजल्ट आया है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, किसी को दिल में नहीं लेना है। अब आते हैं आगे। अब जब ये सब पता चल गया सर, इसका मतलब अब सर ये बता दीजिए कि कब कहाँ पे हम लोग एडमिशन कराएं। बाबू आपके ऊपर है, आप लोग 3 साल दिए हो कॉलेज में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, 3 साल पढ़े हो तो 3 साल में 1.5 साल एग्जाम दे के आपको पता चल गया कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैसे होता है और किस लेवल में हमको पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि हमको हम करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिग्री। यदि फॉर द पर्पज ऑफ डिग्री कर रहे हो तो कतई गलती मत करो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाने का। यदि आप फॉर द पर्पज ऑफ ओनली डिग्री कर रहे हो, मतलब समय यदि नहीं देना चाहते हो अपना पढ़ाई में और जॉब कर रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, सोचते हो कि 1 घंटा पढ़ के हम एमकॉम पास कर जाएंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो आपका पैसा और आपका समय दोनों बर्बाद होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसके पहले सतर्क रहे और सोच ले कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाना है। इसका मतलब जैसे आप बीकॉम में पढ़ रहे थे कम से कम उसी लेवल में तो पढ़ना ही पड़ेगा और उससे अच्छा ही पढ़ना पड़ेगा। बाबू जब भी पढ़ाई करना है तो पढ़ाई आप प्रोफेशनल करिए, MBA करिए, एमकॉम जाइए, पढ़ाई पढ़ाई होता है। पढ़ाई करना है मतलब पढ़ाई पढ़ना है। यदि आप सोच रहे हो कि बिना पढ़े कोई भी चीज़ पढ़ाई हो जाता है तो ऐसा बात गलत है, वैसा कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे जो भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, ठीक है। आप बोलते हो कि सर हम थोड़ा हल्का यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, डिस्टेंस में यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा। आपका अपना रीजन में बहुत सारे स्टूडेंट कलकत्ता के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हावड़ा, उधर में श्रीरामपुर, ठीक है ना, टीटागढ़, इधर उधर बहुत सारे बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो एक जन के लिए एक जन बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आप लोगों के हिसाब से आप लोग का नियरेस्ट जो यूनिवर्सिटी पढ़े आप वहीं पर जाओ, अटेंडेंस में जहाँ का झमेला ना रहे, जो सोचते सिर्फ डिग्री लेना है उनके लिए। और ओपन बोर्ड है ही है, इग्नू भी यदि चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग सिर्फ डिग्री लेना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका कोई फायदा होने वाला है। यदि सिर्फ डिग्री लेके आपको जाना है, इसका मतलब आप कॉम्पिटिटिव कोर्स कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव कोर्स करोगे तभी डिग्री का सिर्फ फायदा होने वाला है, नहीं तो फिर कहीं पे और कोई फायदा होने वाला नहीं दिखता। वही प्रमोशन करने के लिए आप कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपका एमकॉम का डिग्री होगा, तो प्रमोशन के लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा,
थोड़ा सा क्रिटिक्स उसको देखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है बाबू, तो ये सब चीज़ डिसीजन ठीक से लीजिएगा कि कहाँ पे हम लोग को जाना है। ठीक है, वो फुल्ली आपका दिमाग के ऊपर, आप कितना समय देना चाहते हो उसके ऊपर है। तो मेरा ये बोलना कि आप इसी में जाइए या फिर इसमें जाइए, ये बात गलत होगा। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को गलत नहीं बोलता हूँ, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा भी नहीं बोलता हूँ। जिसका जहाँ पे मन है वहाँ पे जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कैंपस में जाए, एकदम जाइए बाबू, बहुत अच्छा जगह है। जॉब प्लेसमेंट, बहुत जन सोचते हैं कि जॉब प्लेसमेंट, बाबू जॉब प्लेसमेंट सभी कॉलेज प्रोवाइड करती है, एबिलिटी आप में होना चाहिए। ठीक है ना। अब जितना भी कॉलेज हो गया है, सभी कॉलेज अपना वेबसाइट में सेमिनार डालते रहती है, दिखाते रहते हैं कि इस डेट में ये है, इस डेट में ये है, इस डेट में। आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप उस सेमिनार में ज्वाइन करो, उस जॉब फेयर में पार्ट लो और आप अपना एबिलिटी दिखाओ और जॉब ले लो, बात खत्म। ठीक है। अब आते हैं, जब हम लोग कन्फर्म कर लिए क्या क्या सर, कि सर चलिए एमकॉम हो गया, प्रोफेशनल हो गया सर, कॉम्पिटिटिव मैंने तो बताया ही था कि एमकॉम के साथ कॉम्पिटिटिव करिए, इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। जो नॉर्मल पढ़ाई करना चाहते हैं, जो CS नहीं कर पाते हैं, जो वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं, उनके लिए ठीक है ना कि एमकॉम प्लस कॉम्पिटिटिव। सिर्फ एमकॉम करके मुझे नहीं लगता कि वो एक फ़ायदा होता है। आपको करना है तो दोनों कंबाइन करके करिए, दोनों में बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा फ्यूचर में। और समय देना पड़ेगा बाबू, कम से कम 3-4 साल तो, और 2 साल का कोर्स है, 3 साल तो और रख लीजिए आराम से। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, CU के अंदर में एमकॉम करना है तो अपना एबिलिटी को उसे ही रखना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छा से रखना पड़ेगा। ठीक है बाबू। प्रोफेशनल कोर्स करिए या फिर CU में एमकॉम करिए, बात बराबर है, सोचने का फर्क है बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना। इसीलिए आपका मर्जी है, जो करिए। नेक्स्ट आते हैं सर MBA। एकदम हमको MBA के बारे में तो बोलने की दरकार ही नहीं है, जिनको करना होगा वो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए होंगे यहाँ पे बैच लगा के। ठीक है ना, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा बहुत जन होता है जिनको नहीं मैनेज कर पाते हैं, जो खर्चा नहीं दे पाते हैं, तो बाबू वो दूसरा कोर्स में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अल्टीमेटली आप आज कहाँ जा रहे हो, आज प्रोफेशनल में कर रहे हो, आज एमकॉम कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव में जा रहे हो, कोई MBA में जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है डजंट मैटर। कौन 2023 में पास हो गया, कौन 2024 में पास होगा सप्ली को क्लियर करते करते, वो भी डजंट मैटर। आज से 5 साल बाद 2029 तक कौन कहाँ है, उससे अच्छा 2030 रखते हैं, 2030। आप अपना स्टूडेंट्स, अपना फ्रेंड्स लोग का नंबर रखिएगा, जरूर रखिएगा, और 2030 तक देखिए कि कौन कहाँ पहुंचा है। उस हिसाब से पता चलता है कि कौन कैपेबल हुआ, कौन अच्छा लिया, कौन जीता। अभी कुछ नहीं, अभी सब ठीक है। जो जिस कोर्स में भी जा रहे हो, यदि आप 100% दे रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट होगा। आप कुछ भी ऐसा, कोई दुनिया का कोई भी पढ़ाई पढ़ लीजिए, जिसको कम वैल्यू दिया जाता है वो भी पढ़ाई कर लीजिए। यदि आप 100% डालते हो तो आप उसमें सक्सेस हो गए, और सक्सेस हो गए तो उसी के बदौलत आप बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है ना। याद रखिएगा, आप जो भी कोर्स करिए, सब कोर्स सही है, सब कोर्स बेस्ट है। मेरा मानना यही है। सर ये करे, वो करे, ये करे, वो करे, कोई बात नहीं, जो करो जिसमें आपका दिल कहता है, ठीक है ना, आप उसका बात मानिए। आप जो चीज देख सकते हो वो करिए, लेकिन सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी चलाना है। सिर्फ दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन यदि चलाइएगा, और कोई भी कोर्स करने के पहले याद रखिएगा, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स नेगेटिव को भी लेके चलिएगा। पहले आप नेगेटिव को सोच लीजिए कि फ्यूचर में मेरा नेगेटिव क्या होगा, ये यदि नहीं होगा तो। यदि देखिए बाबू, रिस्क लेना सही है, कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लीजिए आप लोग। कैलकुलेटेड रिस्क बहुत जरूरी होता है, यदि ये नहीं तो ये। और मेरा ये मानना है कि सब समय टॉप सोचना चाहिए। मान लीजिए आप यदि अपना घर का जो छज्जा होता है ना, छज्जा हम लोग बोलते हैं, तो टॉप जो होता है, ठीक है ना, यदि टॉप छूने का कोशिश करेंगे, कूदने का कोशिश करते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो मान लीजिए आप यदि कूदने का कोशिश करेंगे, जंप करने का कोशिश करेंगे, तो यदि छज्जा को टच नहीं कर पाएंगे तो कम से कम सीलिंग फैन जो होगा उसको जरूर टच कर लेंगे। समझ रहे हो क्या करने हैं हम? यदि हम सीलिंग फैन को सोचेंगे टच करने का, तो यदि हम उसको कोशिश कर रहे हैं तो हम नीचे में ही रह जाएंगे।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। कैलकुलेटेड लेकिन लेना चाहिए। ऐसा भी मत सोचो कि ये छज्जा क्यों, एक ही बार 2 तल्ला को टच करने जाएंगे तो टांग टूट जाएगा आपका, और क्या होगा, हाथ पैर तोड़ लोगे, घर में बैठे रहोगे। समझ रहे हो क्या बोले हम? कैलकुलेटेड रिस्क। उतना ही तक रिस्क लीजिए कि यदि आप मान लीजिए गिर भी जाइएगा तो हाथ पैर टूटेगा नहीं, संभाल जाइएगा, और वो नहीं होगा तो उसका नीचे वाला पंखा तो जरूर पकड़ा जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। इस तरह से आपको अगला 3 साल का पढ़ाई शुरू करना है, अगला 3 साल का प्लानिंग करना है। और यदि बाबू जिसका घर में बिजनेस सिनारियो है, जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो बिजनेस में भी जा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, एडवांस हो गया जमाना, आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप वो भी देखिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जाते हैं एकदम, इतना एक्साइटमेंट होता है, पापा का पैसा लेते हैं, इन्वेस्ट करते और डुबाते भी हैं। तो प्लीज वहां पे भी कैलकुलेटेड रिस्क। यदि इसके पहले आप कभी बिजनेस में नहीं गए हो, पापा के साथ कभी हेल्प नहीं किए थे, अपना फैमिली बिजनेस में कभी हेल्प नहीं किए थे, तो फिर बिजनेस के बारे में मत सोचो। देखे ही नहीं कभी तो फिर क्या जरूरत, ठीक है ना। जब सीयू का एग्जाम पास करने के लिए इतना पसीना छोड़ देते हो, तो वहां पे तो उतना जन अलग अलग टाइप के लोग होंगे, कैसे आप फेस करोगे? तो ये भी, लेकिन यदि मान लीजिए फैमिली बिजनेस है किसी का और अच्छा यदि है, टुक टाक नहीं, यदि अच्छा है, स्ट्रांग है, महीना का 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख होता हो, ठीक है ना, तो एक बार उस एरिया को भी जरूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन ऐसा होता है कि अपना घर का चीज को बोलता ना, हिरन का पेट में ही उसका सुगंध रहता है, मृग का, और फिर भी वो पूरा वर्ल्ड घूरते रहता है और खोजते रहता है कहाँ है वो चीज। तो किसी किसी का घर में ही उतना कैपेबिलिटी है, लेकिन उन लोगों का माथा में बैठा हुआ कि जॉब ही करना है, जरूरी नहीं है। ये भी सोचिए, यदि मान लीजिए ऐसा है आपके पास है यदि, लेकिन मिनिमम क्या बोला मैंने, मंथली 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रहे, तब उस लाइन में जाओ। नहीं तो फिर अभी पढ़ाई करो ना, वो तो परमानेंट है वो बिजनेस। नहीं कहीं से हारा हुआ रहोगे, सब कुछ यदि हार जाओगे, तब जाके पापा के साथ हेल्प कर लेना, तब अपने भैया के साथ हेल्प करना, तब अपने मामा के साथ हेल्प करना, तब ज्वाइन करना। पहले ट्राई करो ये करने का, वो करने का, वो करने का। जब कहीं से सब जगह से फेलियर हो जाए, तब फिर अपना तो है, बोलता ना अपना हाथ जगन्नाथ, फिर तो अपना चीज है, फिर तो खुद कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो लेकिन बिजनेस को भी इग्नोर नहीं करना, जिसका फैमिली, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना घर का चीज को इग्नोर करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं सबसे मैं बोलता हूं, जिसके कारण आप यहां तक आए हो, वही बिजनेस करके, वही मम्मी पापा वहीं से आपको खिलाए हैं, पढ़ाए हैं, यहां तक आए हैं, तो कभी भी उसको आप कम मत समझिए, उसको वैल्यू दीजिए। देखिए मम्मी पापा लोग यहां तक लाए थे, क्या आप उसको एडवांस कर सकते हो क्या? मार्केट तो अभी यही है, एंटरप्रेन्योरशिप। पकौड़ा तलना भी बोला गया है जॉब है, तो फिर तो ये तो बिजनेस है, समझ रहे हो? तो समझिए बात को और मन लगाइए, अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सिर्फ जरूरी नहीं, कोर्स तो मैंने बता दिया, बिजनेस भी मैं बता दिया, एंटरप्रेन्योरशिप मैं चाहूँ तो बहुत बड़ा वीडियो बना सकता हूँ, कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, कौन सा बिजनेस में जाओ, कौन सा नहीं जाओ, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने नहीं गया, मैं इस लाइन में आया, वो अलग बात है, ठीक है। फिर भी मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने उसको छोड़ के रखा, मैं उसको भी देखता हूँ, ठीक है। तो प्लीज सब कुछ सोचिए, सब कुछ समझिए, सब कुछ जानिए और अपना डिसीजन ठीक से लीजिए। किसी से सुन के मत लीजिएगा, वो दोस्त क्या कर रहा है खत्म करिए, इग्नोर मारिए। मेरा फैमिली में वो चच्चा वाला कक्का वाला क्या कर रहा है, गोली मारिए। पड़ोसी क्या कर रहा है, गोली मारिए। कौन क्या बोल रहा है, कान में गोली मारिए। और दूसरा एक चीज, आप जो भी करो, प्रोफेशनल कोर्स करो, एमकॉम करो, जो भी करो, कुछ भी करो, कॉम्पिटिटिव करो, खासकर प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव, कुछ भी ये दो जब भी करो, तो
मोहल्ले में तो क्या, अपने परिवार में भी, अपने फैमिली में भी मत बताना कि हम ये कर रहे हैं, एकदम मत बताना। तब तक मत बताना जब तक आपको ज्वाइनिंग ना हो जाए, मतलब आपको जॉब ना लग जाए, और या फिर प्रोफेशनल हो तो आपको रिजल्ट ना अच्छा आ जाए, तब तक आपको नहीं बताना है। देखो ना आप सीए, ठीक है, क्या करोगे? तो आपको तब तक नहीं बताना है अपना फैमिली वालों को जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाए। एकदम अंडरग्राउंड रहो, एकदम। क्या करता है बेटा आपका? निठल्ला घूर रहा है, यही सब, थोड़ा पढ़ाई उधर करता है, थोड़ा हेल्प करता है दुकान में, बिजनेस में, और जा रहा है वही 5-10 हज़ार रुपये कमा रहा है, बस ऐसे ही। अपने दिल पे नहीं लेने का, ठीक है? ये प्रेशर कम देता है। आप यदि सोच रहे हो कि मैं अपने बारे में फैला के रखूं तो ये प्रेशर ज्यादा देगा आपको। एक रिजल्ट नहीं होगा ना, क्या रे हम तो तुझको बोले थे नहीं होगा, हम तो आपको बोले थे आपका बेटा नहीं सीख पाएगा, मेरा बेटा नहीं कर पाया तो आपका बेटा कैसे कर लेगा, मेरा बेटा भी 3 साल दिया था नहीं हो पाया था, हम भी बहुत पैसा है, हम भी ये भाई, हम भी किया था भाई नहीं हो पाया, मेरा भैया भी किया था नहीं हो पाया, तू कैसे कर लेगा भाई। ऐसा कोई इग्नोर करिए। तो बताएंगे ही नहीं तो बोलेगा कौन? जब हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, हमको कोई सुनाने नहीं आएगा। उसका 3 साल तो पेशेंस रखना है, उसके बाद तो अचानक बोलता ना, जोड़ का झटका हाय धीरे से लगा, एकदम। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाए ना, उसके बाद बोलिए, उसको पता भी नहीं चले कि आ करे कि निगले कि छोड़े, ठीक है? ऐसे रहिए एकदम। फैमिली हो, मैं पास पड़ोसी से दूर का बात बोला, फैमिली में भी सिर्फ अपना फैमिली मेंबर, मतलब मम्मी पापा भाई बहन, जो अपना घर में 4-5 जन 6 जन 8 जन 10 जन जो भी रह रहे हो उतना ही तक रखो। बाकी पूरा दुनिया को गोली मारो, चाहे जितना भी अच्छा रिलेशनशिप रहे, एकदम गोली मारो, ठीक है? और एक चीज बोलूंगा मैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं, मेरा गर्लफ्रेंड जो कर रहा है मैं वो करूंगा, मेरा बॉयफ्रेंड जो कर रहे हैं मैं वो करूंगा। यदि आप ऐसे सोच रहे हो तो मैं आपको फ्रैंक बोल रहा हूं, मात्र 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सक्सेस होते हैं, बाकी 99% स्टूडेंट बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है? अनसक्सेसफुल नहीं बोलूंगा मैं, बर्बाद बोलूंगा। कोई ना कोई दोनों में से एक जन तो बर्बाद हो ही जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? या फिर वो आबाद होने में उनको समय लगेगा, 8-10 साल बाद जब उनका दिमाग खुलेगा तब जाके वो फिर अपने आप को रिकवर करेंगे, फिर बाद में सोचेंगे काश मैं ये 5 साल पहले कर लेता। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये उम्र है, सब कोई करेगा, सब कोई, गलत चीज कुछ नहीं है, पर वो अपना जगह और ये अपना जगह, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के बीच में मत लाइएगा प्लीज। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। कॉलेज कैसे निभाए हो, ये रिश्ता साथ हमारा कैसा था भगवान जाने, बट यहां पे नहीं चलेगा। जरूरी नहीं कि उनका जो कैपेबिलिटी है वही आपका कैपेबिलिटी है, जरूरी नहीं कि उसका जो कैपेबिलिटी है वो तुम्हारा कैपेबिलिटी है, जरूरी नहीं है। जिसका जो कैपेबिलिटी है उसको वो करना चाहिए, उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो बेटर होगा। नहीं हमको थोड़ा हेल्प मिलेगा, हम थोड़ा ये कर पाएंगे, थोड़ा वो कर पाएंगे, और कितना हेल्प मिलता है या फिर किस पर्पज के लिए हम लोग फॉलो करते हैं उस चीज को सभी को पता है। तो सोच लीजिएगा, बाकी आप लोग का मन है, ठीक है ना? इतना ओपन मैं सबको नहीं बोलता हूं, ना ही बोलना चाहिए, पर मैंने बोला, ठीक है? ताकि ये फैक्टर है, ये बाबू ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फैमिली इनकम ये वो जब होता है ना, तो इसमें ये फैक्टर भी बहुत बड़ा है, तो इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना करियर को खराब किए हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़का ही कर करते हैं, लड़की भी है, ठीक है ना? मैं कभी किसी एक जन को खराब ही नहीं बोलता, ना लड़का को ना लड़की को, दोनों अपना जगह सही थे, बट आप गलत डिसीजन लिए हो बाबू, सिर्फ आपका बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और आराम से पर्सनल लाइफ को जिए, जितना मन खोल के जी लीजिए,
दिल खोल के जिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उस चीज़ को नहीं लाने का, एकदम नहीं लाने का। बस उसके बाद देखिए सक्सेस तो आपको पैर छूते हुए आएगी, कहाँ जा रहा है मुझे भी पहना ले, ऐसा वाला बात होगा। ठीक है, तो डोंट वरी, और वीडियो आते रहेगा आगे। कहाँ पे कैसे फॉर्म फिलअप होगा एमकॉम का, उसका भी आप लोगों को पता है। एमकॉम का फॉर्म फिलअप 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। 1 सितंबर से सभी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो कलकत्ता हो चाहे कल्याणी हो, जो भी यूनिवर्सिटी का हो, 1 सितंबर से सभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं अगला दिन से वो सब भी बताऊंगा। थैंक यू।